हेलो दोस्त, कल रात में एक वीडियो बनाया था कि 20% सीट सीसीए का रिजर्व होता है, जिसके कारण से ग्रुप डी की परीक्षा में कट ऑफ हाई जाएगी और इनडायरेक्ट रूप से वैकेंसी कम होगा। लेकिन कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, उनको अभी समझाने की कोशिश में है ये एनालिसिस कि सीसीए के लिए गुड न्यूज़ है, डबल बेनिफिट है या लॉलीपॉप है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बिना पूरा वीडियो देखे इसको नहीं समझ सकते। कुछ लोगों को होता है कि थंबनेल देख के ही समझ जाते हैं कि हमारी डिमांड क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, पहला लॉलीपॉप है कि भर्ती प्रक्रिया को लंबा करने का प्रोसेस किया जा रहा है। जितना लंबा हो सके, 2022 हो, ख़त्म हो जाए, 2023 भी आ जाए, 2024 के नज़दीक तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दूसरा यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं नहीं विरोध में हूँ कि सीसीए को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सीसीए को जॉब मिलना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग और जो आपकी 1/2019 की नोटिफिकेशन है उसमें नहीं, अलग से। इसमें रिजर्व है 20% सीट, जो क्वालिफाई करेगा उससे डिजर्व करेगा, उसे मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन है कि अभी जो टाइमिंग दे रहा है उसका मकसद क्या है। मकसद इसलिए कि लॉलीपॉप दिवस तो नहीं मनाया जा रहा है। यानी लॉलीपॉप उसे बोलते हैं कि सब कुछ दिखता है, मिलता कुछ नहीं है, खाली आपकी स्वाद बढ़ते रहेगी कि पेट नहीं भरने वाला, यानी जॉब नहीं मिलने वाला। चलिए आगे चलते हैं। तो सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखेंगे, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको ये समझने की ज़रूरी है कि ये 20% सीट में से उनको कितना मिल सकता है अभी भी। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले नोटिस जो आया था कल शाम में आया है, वेबसाइट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको केवल समझाने के लिए नोटिस को मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे इनके लिए भी हाई पावर कमेटी बनी थी, जिसमें बताया गया था, इनकी डिमांड थी कि हमें भर्ती डायरेक्ट लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, उसकी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, डायरेक्ट भर्ती लिया जाए। लेकिन रेलवे ने बोला है कि मैं इनको वेटेज दूंगा किसके बाद, CBT 1 के एग्ज़ाम के बाद, जब फाइनल मेरिट बनाएंगे। तो क्या ये 2/2018 में नहीं दिए थे? बिल्कुल दिए थे। इनके लिए क्या कट ऑफ था तो आपको पता होगा। UR, उस समय EWS नहीं था, इस बार EWS आ गया है। SC ST और OBC, यही कम्युनिटी होता है। इनके लिए 40 नंबर लाना था, इनके लिए 30 नंबर लाना था, इनके लिए भी 30 नंबर लाना था, इनको 25 लाना था। अगर ये नंबर इतना आप ला लेते हैं तो आपकी मेरिट डायरेक्ट बनती थी, कोई कंपटीशन नहीं था। और जो लोग क्वालिफाई किए थे सारा पीटी में गए थे। अब यहाँ क्या कहा गया है कि दूसरी क्वारी में कि पीटी को एग्जम्प्ट किया गया है। तो पीटी को एग्जम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर किया है तो अच्छी बात है। लेकिन ये नोटिफिकेशन के बीच में हुआ किस लिए है, इसको सोचिए कि जब 2019 की वैकेंसी है, 2022 में ये सेम बदलाव है जैसा कि 2019 में CBT 1 था और 2022 में बोल दिया गया कि CBT 2 लाऊंगा। यानी पूरी तरह से नोटिफिकेशन को चेंज कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन के चेंज करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी को PT एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। तो इसका मकसद क्या है? अगर PT एग्ज़ाम पास करा के नहीं लेके CCO को डायरेक्ट जॉब दे दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छा है, गुड न्यूज़ है, अच्छा है। लेकिन इससे एक पैनिक क्रिएट हो रही है कि जो कैंडिडेट बाकी हैं उनको तो PT एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और बाकी जो कैंडिडेट CCA में रेलवे में इस्टेब्लिश किए हैं उनकी ज्ञान मैं मान सकता हूं कि ज्ञान है रेलवे के बारे में, लेकिन फिजिकल की टेस्ट तो होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, रेलवे देता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लॉलीपॉप कैसे है इसके बारे में बात करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, ध्यान दीजिएगा, आप ही के लिए, CCA कैंडिडेटों के लिए। कब? 30 जनवरी 2022 को, जिसमें मांग किया गया था कि हमें बिना भर्ती के हमें नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि 20% सीट ऑलरेडी रिजर्व है। किसके लिए? CCA के लिए। तो जो ये वीडियो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि समझना है तब का आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड है, कोई बात नहीं। अगर वो वीडियो नहीं देख सकते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो नोटिस आया था गवर्नमेंट का वही दिखा दूँ CCA के रिगार्डिंग। ध्यान से देखिएगा, ये नोटिस कब आया था? तो 30 तारीख को ही आया था, ध्यान दीजिएगा, PIB के रूप में। इन्होंने पहले भी बोला था कि युवाओं को हमने दूसरे नियुक्तियों पर वरीयता दी जाती है, रेल प्रस्थान में जो अप्रेंटिस किए हुए होते हैं उनको, और
रेलवे की भर्ती के मैंने बिना एग्ज़ाम के शामिल किए कैंडिडेट की कोई भी मार्ग स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इनकी मांग क्या थी, और ये संवैधानिक नहीं है, ये भी बोला था रेलवे ने। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि 2014 में से 2014 या कुछ इससे आसपास से पहले इनमें जनरल मैनेजर के पास ये पावर होता था कि जो सीसीए का कैंडिडेट है उसकी नोटिस निकाल के डायरेक्ट भर्ती ले ले। और ये डायरेक्ट भर्ती मुझे भी पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि रेलवे में आपने 1 साल अप्रेंटिस कराया है, अगर आपको लगता है कि इनकी जॉब में आपको अच्छा परफॉर्मेंस है तो इनको डायरेक्ट ले लीजिए। अब इनका इशू क्या हो रहा है कि इनकी डबल लॉलीपॉप ऐसे यूज किया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको मैं फाइनल रूप से कह देता हूँ कि जो सीटें था उसके बाद हम अपनी एनालिसिस देंगे कि जब 2018 में सीटें था 63,202, उसमें से इतना सीसीए के लिए आयोजित था। हालांकि मिला होगा, मुश्किल से 2020 सीट नहीं मिला होगा, मुझे पता है, क्योंकि बाकी लोग क्वालिफाई ही नहीं किए थे। उसी तरह अगले नोटिफिकेशन जो अभी है इसमें 1 लाख कुछ वैकेंसी के तहत 20,734 यानी 20% सीट रिजर्व है सीसीए के लिए। अगर कोई पास होता है, और यहाँ पे ये भी लिख दिया था कि लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता दोनों पास करेगा तो उनको नियम से गुजरना पड़ेगा, तभी इनको माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसा लिखा हुआ था पीआईबी में, जो बदल के इस नोटिस में कहा गया है कि पीटी एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपको कुछ छूट नहीं मिल रही है। जो 2018 में था वो अभी 2022 या 23 जो में एग्ज़ाम में आपकी मेरिट बनेगी वहाँ भी यही रहेगा। इसमें कोई चेंज अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के अनुसार से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें वरीयता दी जाएगी। और वरीयता का मार्क क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन अगर 2018 के बेस में जाएँ तो यूआर के लिए 40 और ओबीसी के लिए 30, एसटी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 नंबर। तो इतना तो लाना ही है ये नंबर। हो सकता है इसमें कुछ छूट दिया जाए तो बात की बात है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये नंबर लाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, लॉलीपॉप में इसलिए कहा था कि देखिए जब आपने, क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि आपने 40 नंबर लाएंगे, 30 नंबर लाएंगे, 30 नंबर लाएंगे, 25 नंबर लाएंगे, तभी तो पीईटी एग्जामिनेशन में जाएंगे। और पिछली एग्ज़ाम में हुआ क्या था कि ये 40 और 30 लाने वालों की संख्या ही बहुत कम थी। यानी सीसीए की मांग भी मान लिया गया है कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको छूट दे रहा हूं, तो छूट आपको मिल गया, लेकिन छूट मिलने के साथ साथ आपको क्या मिला, आगे की प्रोसेस में पीटी में कब जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम क्लियर होंगे। लेकिन सीसीए की ओरिजिनल मांग क्या थी कि मुझे एग्ज़ाम नहीं लिया जाए, डायरेक्ट भर्ती लिया जाए। यानी इसको माना नहीं, इसको उलझा दिया गया है, जिसी को मैं कह रहा हूँ उलझा कर लॉलीपॉप दिया गया है। और दूसरी तरफ जब पीटी एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट का पीटी लेंगे और दूसरों को नहीं लेंगे तो कैंडिडेटों में ये भर्ती प्रक्रिया के लिए लंबा होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसको गलत तरीके से लेगा और उसे लगेगा कि मुझे सबके बराबर ट्रीट नहीं हो रहा है। यानी कुल मिला के देखिए तो मेरा कहना है कि सीसीए को जॉब मिलनी चाहिए। हो सकता है रेलवे में बहुत सारी सीटें खाली है, वहाँ से उठा के इनको सीसीए के लिए अलग से किया जाए। और मैं पिछला वीडियो में 30 लाख बोल दिया था गलती से, बाई मिस्टेक। केवल 30,000 सीसीए के कैंडिडेट लगभग रेलवे में है, 30 से 32,000 के आसपास। तो ये दिया जा सकता है, रेलवे में बहुत सीटें खाली है। अगर इनको जॉब देना है, जैसे टीईटी टेस्ट में होता है, पीईटी में अगर अलग में होता है, टीचर वगैरह में होता है, तो दिया जा सकता है। लेकिन ये ओपन मार्केट की वैकेंसी में ये इंसर्ट करा जा रहा है बीच में, वो भी 2019 में की वैकेंसी में 2022 में किया जा रहा है। ये लॉलीपॉप है। हो सकता है आप न्यू वैकेंसी में ये प्रोविज़न कर दें कि मुझे पीटी नहीं चाहिए, सीसीए के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें हम मिनिमम क्वालिफाई नंबर से भी बेनिफिट दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये एक्सेप्टेबल है, रेलवे का रूल है, रेलवे को पता है कि हमें क्या, किस व्यक्ति को कहाँ चयन करना है। लेकिन इस भर्ती में अगर बीच में किया जा रहा है तो मैं तो कहूँगा कि भर्ती को लंबा किया जा रहा है और कैंडिडेटों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और इतनी सारी होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि 20,700 कुछ 58 पोस्ट दिखा रहे हैं, अगर 5,000 भी मिल जाए सीसीओ को जॉब तो ये भी एक मुश्किल ही है, क्योंकि जब इनको पीटी नहीं है तो मेडिकल तो देना ही पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन है ही है, साथ में आपको
जो रिटेन एग्जामिनेशन है वो तो पास करना ही पड़ेगा। और पिछली बार देखा गया था कि रिटेन एग्जामिनेशन ही कैंडिडेट नहीं पास कर पाए थे क्योंकि उनकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया लंबी हो गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि सीसीओ को जॉब मिलना चाहिए। जो रेलवे की प्रक्रिया है इस भर्ती प्रक्रिया के बीच में कर रहा है ये गड़बड़ है। थैंक यू, धन्यवाद।